Jai Hind students, this is class 8th history chapter number 9, the making of the national movement 1970s to 1947. यहाँ पर the happening of 1922 to 1929, तो 22 से 19 के बीच में क्या घटनाएं हुई इसके बारे में यहाँ इसको बताया गया है। तो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो अपने आप से बहुत तेज़ी से बढ़ा फरवरी 1922 में, इसमें जो है ये अपनी आप में बहुत एग्रेसिव हो चुका था, लेकिन इसमें चौरी चौरा एक जगह थी जहां पर पुलिस और जो प्रोटेस्टेंट थे, विरोध करने वाले लोग अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, उनमें जो है क्लैश हो गया, जिसमें पहले तो पुलिस ने लोगों के ऊपर फायरिंग की और उसके बाद गुस्साए हुए लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसमैन मारे भी गए। और इसके बाद ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, इसे रोक दिया गया। वन ऑफ द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट वाज ओवर गांधी जी फॉलोज स्ट्रेस दैट द कांग्रेस मस्ट अंडरटेक कंस्ट्रक्टिव वर्क इन द रूरल एरिया। अब ये हुआ कि गांधी जी ने जो मूवमेंट चलाया था उसको अचानक में रोकना पड़ गया। तो इसको लेकर के लोगों में बहुत ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ, ऐसा रोकना नहीं चाहिए था। लेकिन बात यहाँ पर ये आई कि इसमें जो वायलेंस था उसी की वजह से इसे रोकना पड़ गया, क्योंकि गांधी जी वायलेंस के जस्ट अगेंस्ट थे। वो किसी भी तरह से वायलेंस नहीं चाहते थे अपने मूवमेंट में हो। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू argued that the party should fight elections to councils to enter them in the order of influence government policies। अब यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू भी जो है गांधी के साथ थे, लेकिन उनको ये लग रहा था कि अगर हम गवर्नमेंट के एक पार्ट बन जाएं, सिस्टम में अगर आ जाएं बाय इलेक्शन, तो हम जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उसको चेंज कर सकते हैं और इंडियंस के फेवर में नई पॉलिसीज़ को बना सकते हैं या रिपल्सिव पॉलिसीज़ को रोक सकते हैं। मतलब वो सिस्टम के किसी अथॉरिटी पर पोस्टेड होने के बाद फिर प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे या उसे रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर कई ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अब गांधी जी के साथ तो थे, लेकिन उनका जो विचार था वो ये चेंज हो गया था कि वो पॉलिटिकली जो है किसी पावर में होना चाह रहे थे और उसके बाद फिर वो जो है ब्रिटिशर्स को हटाना या उनकी पॉलिसीज़ को सुधारना चाह रहे थे, जबकि गांधी जी एक साथ ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना चाह रहे थे। आगे चल करके यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको 1930s में उन्होंने गांधी जी ने स्टार्ट किया। और यहाँ पर 1920s में जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS के बारे में बताया है, जो कि एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी, और इसी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी टाइम में जो है बनी। और अपने आप में ये दोनों बहुत ही पावरफुल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। ये थोड़ा सा गांधी जी के विचारों से अलग थी। यहाँ पर भगत सिंह का भी नाम आया है। कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी लोग थे कि जो गांधी जी की तरह हाथ जोड़ करके बात करने के फेवर में नहीं थे, और वो सीधे से हड़ताल या इस तरह से जो है क्या बोलते हैं, कह करके कि हमारे ऊपर गलत हो रहा है, इस तरह से कहने के बजाय वो डायरेक्ट अपने एनिमीज़ को हिट अप करना चाहते थे। उन्होंने कई ब्रिटिशर्स के ऊपर हमले भी किए थे। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस ने जो है अपने 1929 के दिसंबर में जो है रखी, और इसी वजह से जो है उस दिन जो है 26 दिसंबर था। आगे चल करके 26 जनवरी 1930 को पहली बार जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग रखी थी। इसीलिए जो है 26 जनवरी आगे चल करके इंडिपेंडेंस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये अपने आप में पहला ऐसा दिन था कि जिस समय जो है 26 जनवरी को पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। नाउ
ये सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का पार्ट है जो है डांडी मार्च। तो इसको जब उन्होंने स्टार्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उन्होंने डांडी मार्च या नमक कानून तोड़ करके इस चीज़ को जो है स्टार्ट किया था। तो इसमें सॉल्ट लॉ को इन्होंने हटाया था, क्योंकि सॉल्ट लॉ जो सॉल्ट था वो सभी लोगों के लिए ज़रूरी चीज़ था और एक छोटी सी अमाउंट में सबको चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लेकिन इसमें ये बात थी कि सॉल्ट पर, जो कि इंडिया में ही बनता था, इंडिया के सी से ही बनता था, उसको जो है अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलने का काम कर दिया था, उस पर बहुत टैक्स लगाते थे। तो गांधी जी 240 मील चल करके साबरमती के तट पर इस सॉल्ट लॉ को ब्रेक किए थे, ठीक है। और उसके बाद फिर नमक कानून तोड़ देने के बाद फिर नमक जो है हमारे देश में सस्ते रेट पर आ गया।